हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एग्जाम्पल। इससे पहले मैं आपको डेफिनेशंस वगैरह, इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, पिछले इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ में मैंने क्लोज कर दिया है। आप उसमें देख सकते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, क्वेश्चन लेके। अब जैसे एक एग्जाम्पल है, पहला फर्स्ट एग्जाम्पल है, गिवन tan a इक्वल्स टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल a। अब यहाँ पे एक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 हैं, साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, साइन ए का रिवर्स कोसेक ए होता है, tan ए का रिवर्स कॉट ए होता है, और कॉस ए का रिवर्स सेक ए होगा। तो ये 6 रेशियोज हैं। यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है हमें एक दिया हुआ है इसमें, और बाकी रिमेनिंग 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। अब जैसे ये tan a इक्वल्स टू 4/3 है। अब ये इससे क्या पता चलेगा, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका मतलब ये है कि ये हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल एज्यूम कर लेना है। समझ लो, ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो आप ये समझिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें कौन सा एंगल का रेफरेंस लिया गया है? ए को। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है। इसमें tan a दिया हुआ है, तो इसको हम एक रेफरेंस एंगल मान के चल रहे हैं। इसी को लेके हम इसमें जो हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, इसी के बेस पे हम डिसाइड करेंगे। अब जैसे ये a लिखा हुआ है tan a, तो हम ये वाला पॉइंट a ही लिखेंगे, हम इसको नहीं ले सकते a, क्योंकि ये राइट एंगल है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर tan c लिखा होता तो हमें इसके बेसिस पे हमें परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। अगर इसके रेफरेंस हम tan c लेंगे तो परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, इसके अपोजिट वाला ये वाला लाइन जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और ये बेस हो जाएगा इस एंगल के रेफरेंस में c के। अभी tan a लिखा हुआ है, तो यानी कि इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हम इतना हमने एक्सप्लेन कर दिया ट्रायंगल के बारे में। तो tan a इक्वल्स टू, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ABC। हमने ये ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, नाउ वी नो दैट tan a इक्वल्स टू, अब हम इस ट्रायंगल से ये BC और AB लिखेंगे। तो ये tan a है, तो इसके अपोजिट वाला जो ये वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, यानी tan a इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी BC लिख दिया अपॉन AB इक्वल्स टू tan a इक्वल्स टू BC अपॉन AB, और ये ऑलरेडी गिवन है 4/3, तो हमने इसको इक्वल लिख दिया 4/3। अब हम ये रेशियो के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम BC और AB को सेपरेट कर सकते हैं, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। BC को हम अगर, देयरफॉर इफ BC इक्वल्स टू 4K देन AB इक्वल्स टू 3K, ये सपोज करो, और 4:3। ये रेशियो वाला मेरे ख्याल से आप पिछले क्लासेस में आप पढ़े होंगे। ये रेशियो रिमूव करेंगे तो ये BC इक्वल्स टू, यहाँ पे एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसमें AB इक्वल्स टू 3K, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अगेन हम BC अपॉन AB करेंगे तो ये 4K/3K, K कट जाएगा, 4/3 वापस उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो रिमूव करने के लिए ये K वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक कंसेप्ट है, समझ लो, रेशियो रिमूव करने का। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बाकी हमें अब, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है, तो हम यहाँ पे अब ये वाला हाइपोटेन्यूज पता करने के लिए हम वही, हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम है। ये मान लीजिए, गांठ बांध लीजिए दिमाग में कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री में। इसीलिए ये पाइथागोरस फार्मूला आप लिखें, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। अब ये हाइपोटेन्यूज AC² इक्वल्स टू AB² बेस और प्लस BC²।
AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू, अब AB की जगह पे 4K है, ऑलरेडी हमने पीछे एज्यूम कर रखा है, रेशियो हटाया। AB इक्वल्स टू 3K, AB की जगह पे 3K है, AB की वैल्यू 3K है और BC की वैल्यू 4K है। थोड़ा हमने ये जो जस्ट थोड़ा रिवर्स हो गया है, BC की वैल्यू पहले रख दी और AB की वैल्यू बाद में रख दी है। ठीक है, इसको हम ऐड करेंगे, 4K स्क्वायर होगा 16K स्क्वायर, यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट मैंने लिख दी, 16 स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। अब 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर ये दोनों ऐड करेंगे तो 25K स्क्वायर होगा। AC स्क्वायर इक्वल्स टू 25K स्क्वायर, ये ना, सो AC इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, 25 का 5 आएगा, K स्क्वायर का K आएगा। ठीक है, अब हम फिगर में देखें, AC की वैल्यू हमें 5K मालूम हो गई है। ठीक है, 5K मालूम हो गया। अब सारी साइड्स हमें मालूम हो गया है, रेशियो 3K 4K एंड 5K नो। अब क्या है, अब हम बाकी रिमेनिंग जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम इजीली फॉर्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं। नाउ वी कैन राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूजिंग देयर डेफिनेशंस। अब जैसे साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे BC है, परपेंडिकुलर BC है अपॉन AC इक्वल्स टू, BC की वैल्यू हमने रख दी 4K, AC की वैल्यू 5K इक्वल्स टू 4/5 हो गया। साइन ए इक्वल्स टू 4/5। इसी तरह से कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है AB है, ट्रायंगल में आप देखेंगे बेस AB है, एंगल A को रेफरेंस लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 3K और हाइपोटेन्यूज है 5K, ये हो जाएगा K कैंसिल हो जाएगा, 3/5। कॉस A इक्वल्स टू 3/5 हो जाएगा। देयरफॉर कॉट ए, अब कॉट ए tan ए ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस में ही, तो इक्वल्स टू 1/tan ए लिखेंगे। इक्वल्स टू 1/tan ए की वैल्यू 4/3 है, ये जस्ट रिवर्स हो जाता है 3/4। कॉट ए इक्वल्स टू 3/4। ऐसे कोसेक ए इक्वल्स टू 1/sin ए, साइन ए का रिवर्स होता है तो 4/5 वैल्यू है इसकी। अब यहाँ पे मैंने पूरे तरह से लिख दिया है, स्किप नहीं किया मैंने स्टेप, इसीलिए लिख के दिखा दिया मैं कैसे लिखा जाता है। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, 4 डिनोमिनेटर हो जाएगा, या न्यूमरेटर में हो जाएगा 5। ठीक है, कोसेक ए इक्वल्स टू 5/4 आ गया। इसी तरह से सेक ए कॉस ए का रिवर्स है, इक्वल्स टू 1/3/5 है कॉस ए की वैल्यू। अब ये जस्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा रिवर्स में, तो 5/3 है, सेक ए इक्वल्स टू 5/3। अब मेरे ख्याल से ये एक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करते हैं, ट्रायंगल लेके, रेफरेंस एंगल लेके, और पूरा मैं डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और अगर किसी को ना समझ में आया हो तो कमेंट करें, और अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, और मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब चलते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ये दूसरा प्रॉब्लम है, इसी पे बेस्ड है। कंसीडर, ये क्वेश्चन है, कंसीडर ट्रायंगल ACB ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, यानी C जो है 90 डिग्री होगा, इन विच AB इक्वल्स टू 29 यूनिट्स, BC इक्वल्स टू 21 यूनिट्स एंड एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या किया है, जैसे ये एंगल दिया हुआ है ACB, C को राइट एंगल कहा तो C को हमने 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, उसके बाद अब एंगल ABC इक्वल्स टू थीटा। अब हमने पॉइंट A इसको B मान लिया, इसको, ये तो C ऑलरेडी है ही है, ये फिक्स्ड है, या तो इसको A मानते या इसको B मानते, तो B अगर यहाँ पे मानते तो एंगल ABC हम इसको थीटा मानते। अब जहाँ पे जो पॉइंट को हमने B रिप्रेजेंट कर दिया वही एंगल हम थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को B कर दिया है, तो ये एंगल कह रहा है एंगल ABC इक्वल्स टू ये थीटा है।
अभी क्या होता था कि जैसे यहाँ पे थीटा नहीं लिखा रहता था तो हम इसको एंगल बी से ही रिप्रेजेंट करते थे, साइन बी, टेन बी। अभी ये मतलब दे दिया गया है कि चलो ये एंगल थीटा है तो हम इसको साइन थीटा या कॉस थीटा में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। साइन थीटा या साइन बी दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अब क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एंगल मान लो ये थीटा है, थीटा भी एक जो है टर्म्स है, डिनोट किया गया है एंगल को, तो हम थीटा में बात करेंगे। अब सॉल्यूशन की तरफ से आते हैं। मैंने यहाँ भी रिप्रेजेंट कर दिया क्या हाइपोटेन्यूज है, क्या अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर है, क्या बेस है, इसके रेफरेंस में, इस एंगल के रेफरेंस में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही पाइथागोरस थ्योरम है वही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये साइड हमें नहीं पता है। इसमें ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट्स है, यानी ए बी यानी हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 29 यूनिट्स है। बी सी इक्वल्स टू दिया हुआ है 21 यूनिट्स, ए सी नहीं मालूम है। यही हम पाइथागोरस थ्योरम ही अप्लाई करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, इसमें मैंने भी फिर से लिख दिया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर स्क्वायर। अल्टीट्यूड कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। अब इसके जो यहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं ट्रायंगल के, उसी के हिसाब से हमने लिखा हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है, ए बी है, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बेस है प्लस ए सी स्क्वायर है, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हमें ए सी नहीं पता है, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू इधर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे इसको, राइट हैंड, ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब ए सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमने 29 हमें मालूम है, ट्रायंगल में देखेंगे, और बी सी की वैल्यू 21 है, तो 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये हम यहाँ पे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा लेते हैं इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए। अब 29 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उससे बेटर है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देंगे, इसको ऐड करना आसान होगा। 29 प्लस 21 ब्रैकेट में 29 माइनस 21। अब ये 29 प्लस 21 ऐड कर सकते हैं आसानी से, 50 हो गया, और ये माइनस कर देंगे 29 माइनस 21, तो ये 8 आ गया। अब 58 इंटू 8 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 आ गया। अब 400 इसका स्क्वायर रूट इजीली से 20 आ गया, ए सी इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। सो अब क्वेश्चन में क्या दिया, क्या हमें निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम, जब हमें कॉस थीटा मालूम होगा और साइन थीटा मालूम होगा तो हम उसी का स्क्वायर करके दोनों ऐड कर लेंगे। इसी के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि हम ये परपेंडिकुलर ये भी मालूम हो जाएगी, ये लेंथ क्या है, किस रेशियो में है, तो हम उसी हिसाब से, और ये थीटा एंगल है तो उसी हिसाब से तीनों साइड्स हमें पता चल जाएगी, तो साइन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो हम इसमें पुट कर देंगे और हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम अब चलते हैं, सारी साइड्स हमें मालूम हो गया है, तो हम साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन थीटा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू, अब साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना निकल के आया है 20, ए सी है परपेंडिकुलर, अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी है, इक्वल्स टू 20 अपॉन 29 है, ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी आएगा, इक्वल्स टू 21 अपॉन 29। ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, बेस की वैल्यू 21 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 29 है। अब पहला क्वेश्चन हमें क्या निकालना था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब हम ये लिख लेते हैं, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 21 अपॉन 29, 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी साइन थीटा की वैल्यू 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे हम इजीली से इसको डिनोमिनेटर 29 का स्क्वायर 29 स्क्वायर है तो ये कॉमन हो जाएगा नीचे, ठीक है। इसको हम ऊपर, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला भी इजीली डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर आप करेंगे तो 441 आ जाएगा, प्लस 20 का इजीली 400 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 4841,
इक्वल्स टू ये ऊपर वाला ऐड करेंगे तो 841 आएगा अपॉन 841, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया, ये आंसर आ गया। यानी ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना आएगी, ये सारा हम कैलकुलेट करके 1 आ गया है इसका आंसर। ठीक है, दूसरा वाला है क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम चीज़ है, उसमें प्लस की है तो इसमें माइनस करना है। अब कॉस थीटा की वैल्यू 21/29 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन थीटा की वैल्यू 20/29, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इक्वल्स टू नीचे बेस डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर इजीली माइनस कर देंगे डायरेक्ट, 29 स्क्वायर नीचे कॉमन है, 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब ये भी हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक करके हम निकाल ले रहे हैं आसानी से, इसको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। 21 + 20 a + b इंटू a - b। अब ये 21 + 20 हो जाएगा 41, 21 - 21 हो जाएगा, माइनस करने पे डिवाइडेड बाई 841। ठीक है, इक्वल्स टू 41/841। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 41/841। ये दूसरा एग्जाम्पल है, मैंने इसको बहुत डिटेल्स में बताया है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करें, इसमें क्या पॉइंट समझ में नहीं आया उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। मेरे पास ये प्रेजेंटेशन पेपर रहेगा ऑलरेडी, मैं इसको दोबारा से वीडियो बना दूंगा, इस पर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा और डिटेल्स में अगर समझ में नहीं आता है। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तीसरा एग्जाम्पल है, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें राइट एंगल क्या है, B है, B यानी 90 डिग्री होगा। इफ़ tan A = 1, ये tan A की वैल्यू दी हुई है 1, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की एक वैल्यू दी हुई है 1। देन वेरीफाई दैट, ये हमें प्रूफ करना है। दो ऑप्शन है, दो क्वेश्चन है इसमें। 2 sin A इंटू कॉस A = 1, ये हमें प्रूफ करना है। सेकेंड वन है 4 sin स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर A = 1, यानी ये साइन A इंटू ये वैल्यू इसके 1 के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ करने में हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल B एंगल राइट एंगल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है 1 है। ठीक है, तो हमें जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है डायरेक्ट हमारे दिमाग में आना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा एंगल राइट एंगल है उसको हम पॉइंट कर लेना चाहिए। तो इसमें B दिया हुआ है तो B राइट एंगल हो गया, यानी ये 90 डिग्री है। ठीक, अब ABC, अब इसमें tan A की बात कर रहा है, हमने इसको मान लो A पॉइंट इधर कर दिया तो इसके हम रेफरेंस पे बात करेंगे। ये C को इधर भी लिख सकते हैं, A को इधर भी लिख सकते हैं। अगर हम C को इधर लिखेंगे A को इधर लिखेंगे तो हम ये रेफरेंस एंगल करेंगे। अगर यहाँ पे A होगा तो हम इसके बेस पे बात करेंगे, इसके बेस पे हम बात करेंगे तो इसका मतलब ये एंगल के अपोजिट में जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, और इस एंगल से जो जुड़ा होगा साइड वो बेस कहलाएगा। और हाइपोटेन्यूज तो है ही है, वो कॉमन ही है, कोई सा भी रेफरेंस एंगल लें, दो ही रेफरेंस, या तो C होगा या तो A होगा, हाइपोटेन्यूज तो एक ही होगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, अब tan A एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि हमें sin A और cos A की वैल्यू हमें निकालना है। हम इसकी हेल्प से हम निकालेंगे tan A की वैल्यू से, और tan A की वैल्यू से हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं इन ट्रायंगल ABC, tan A = BC/AB। ठीक है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम देख के बताएं कि इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। ये एंगल के रेफरेंस में तो ये परपेंडिकुलर होगा BC और ये होगा बेस, BC/AB = 1, ये गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम इसको रेशियो को, अब यहाँ पे BC = AB, BC = AB है, दोनों बेस और ये परपेंडिकुलर बराबर है। अब हम इसको रेशियोज है तो इसको हम रेशियो को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये 1:1 भी लिख सकते हैं। तो अब BC को AB = BC = K हम लिखेंगे, क्योंकि सेम है दोनों, तो एक वेरिएबल से हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, वेयर K इज ए पॉजिटिव नंबर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमें मालूम है ये वैल्यू K है और ये K है,
ये नहीं पता है। ये पता होगा क्योंकि साइन होता है, साइन में हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत पड़ती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसीलिए हाइपोटेन्यूज पहले निकालेंगे किसके बिना पे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। AC² इक्वल्स टू BC² प्लस AB²। ठीक है, अब उसी हिसाब से AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ BC² प्लस AB² इक्वल्स टू, अब BC की वैल्यू k है, AB की वैल्यू k है, ये k² प्लस k², स्क्वायर रूट ऑफ 2k² है, k का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर का हो जाएगा k हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऐसे रहेगा। ठीक है, अब हमें मालूम पड़ गया, हाइपोटेन्यूज मालूम हो गया। अब इजीली हम साइन ए निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 1। तो साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है। तो साइन ए इक्वल्स टू BC अपॉन AC, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर की वैल्यू k है, AC की वैल्यू k स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसी तरह से कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है k है और हाइपोटेन्यूज k स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये भी सेम वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, सेम वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट। अब हमें क्या प्रूफ करना है, 2 क्वेश्चन है प्रूफ करना है। पहला है 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, हम इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, माने या ना माने, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ये है कहलाता है इक्वल्स टू के, और इधर वाला राइट हैंड साइड लेते हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करके और एक के बराबर लाते हैं। ठीक है, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू रखते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 2 sin a इंटू कॉस ए हमने लिख लिया। पुट द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड कॉस ए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे हमने निकाला है, इंटू कॉस ए की वैल्यू भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1। अब ये प्रूफ होता है कि लेफ्ट, अब यहाँ पे 1 राइट हैंड साइड में है, यानी कि इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ्ड हो गया जो इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दूसरा क्वेश्चन है 4 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और वी हैव टू प्रूव दिस इज ट्रू, यह हमको प्रूव करना है, जो वे ट्रायंगल में जो वैल्यू दी हुई है उसी के बेस पे हमें प्रूव करना है, ये 1 के इक्वल है। अब लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं इक्वल्स टू 4 sin स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4 इंटू साइन ए की वैल्यू और उसका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका होल स्क्वायर इंटू कॉस के ए की वैल्यू उसका भी सेम वैल्यू है, स्क्वायर होल स्क्वायर। अब 4 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, इंटू 1 अपॉन ए भी 2 आ जाएगा। अब 2 इंटू 4, 4 से कट जाएगा इक्वल्स टू 1। अब ये आ जाएगा बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ कि मैं 3 एग्जाम्पल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मैंने समझाए हैं। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट करें, डिटेल्स में मैं आपको समझाऊंगा। जो पॉइंट अगर समझ में नहीं आया है, कोई रेफरेंस एंगल है, हाइपोटेन्यूज है, कुछ भी चीज़ है राइट एंगल ट्रायंगल में समझ में नहीं आता है, इसमें एक बात हमेशा याद रखें, ये राइट एंगल क्या नाम है, ट्रिग्नोमेट्री में समझ लो राइट एंगल ट्रायंगल ही बात होगी, हाइपोटेन्यूज बेस परपेंडिकुलर इसी की ही बात होगी, और इसी में ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री घूमेगी। ठीक है, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम हमेशा दिमाग में रखें कि इसी से हमारा प्रॉब्लम क्रैक होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।